सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। सो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट इज लॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। राइट। सो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एंड हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है जो कि सबसे ज्यादा बड़ी होगी एंड उसमें सबसे ज्यादा मतलब टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं इसके ऊपर। एंड लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी, देन वी हैव डी ई एफ ई एंड जी। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सी रहेगी। एंड सबस्ट्रिंग ऐसी होती है कि आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए होगी सबस्ट्रिंग के अंदर। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए बी सी डी डी ई एफ उठाया एंड उसके बाद हमने जी उठा लिया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो थ्रू एवरी स्टफ, राइट। सीधा अप्रोच पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको लोगों को इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट दूं तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमें अगर सबस्ट्रिंग पे जा रहे हैं तो मुझे आप एक बात बताएं कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आ रही है कि वी हैव टू मेंटेन द काउंट ऑफ ईच करेक्टर, राइट। कि हमें काउंट उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हर करेक्टर काउंट हमारे स्ट्रिंग में कितना है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है फॉर कीपिंग द काउंट, सो वो कौन सा है? वो बहुत ही आसान है, दैट इज अ मैप। एंड मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज करूंगा, राइट। सो मैं एक काम करूंगा, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूंगा। ठीक है, वो मैप लेके मैं उसका काउंट डिफाइन करूंगा कि अच्छा कि जब भी मैं कुछ डाल रहा हूँ उसका काउंट इंक्लूड कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर चलते हैं एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई एम ऑन दिस पॉइंट, राइट। सो व्हेनेवर आई एम ऑन दिस पॉइंट आई विल सबसे पहले मैं उसको अपनी स्ट्रिंग में डालूंगा एंड अपने मैप के अंदर इस कैरेक्टर का काउंट बढ़ा दूंगा। फिर मैं इधर जाऊंगा, मैं काउंट बढ़ा दूंगा, काउंट बढ़ा दूंगा, काउंट बढ़ाऊंगा, काउंट बढ़ाता रहूंगा। एंड वेन आई विल रीच एट सम पॉइंट, तो मुझे ऐसा कौन सा चेक लगाना चाहिए, जैसे ये ई पॉइंट है, मुझे ऐसा कौन सा चेक लगाना चाहिए जिससे मुझे पता लग जाए कि इट इज रिपीटिंग करेक्ट। आई गेस बहुत ही बेसिक स्टफ था कि किसी भी जब भी मैप के अंदर किसी भी वैल्यू का इंक्रीज वन से ज्यादा हो जाए तो वहां पे हमें कंसिडर करने की बात है कि भाई अब हमारे स्ट्रिंग के अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स आ गए हैं, सो दैट मीन्स हमें वहां से कटिंग शुरू कर देनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये चेक हर बार लग रहा है एंड इस चेक के लगने के बाद हर बार हम अपनी स्ट्रिंग को रिड्यूस करेंगे जस्ट लाइक अ स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट कि लाइक हमने यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे हम बढ़ा लिया, हमने बढ़ा लिया। अब ये इतनी हमारे पास इसमें हमारे, अब इस पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नोटिसिंग कि मेरा एक डबल करेक्टर है। सो अगर ये डबल करेक्टर है दैट मीन्स अभी तक ये फर्स्ट टाइम हुआ है एंड जब भी होगा तो मैं अपनी स्ट्रिंग को तब रिड्यूस करूंगा ताकि मेरा वो एक जिस जो करेक्टर मेरा दो बार आया वो एक बार निकल जाए। आप समझ रहे हो कि जब भी मेरे मैप में ये स्ट्राइक होगा मैं अपने पीछे से तब तक रिड्यूस करता रहूंगा जब तक मेरा वो वर्ड निकल नहीं जाता, मेरा वो अल्फाबेट निकल नहीं जाता। अब उसका फायदा क्या है हर बार ये करने का? उसका फायदा ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो मैंने स्ट्राइक करके यहाँ कर दिया एंड उसके बाद आगे मुझे कुछ और स्ट्राइक होगा, तो अब मुझे इतनी गारंटी है कि जब तक मेरी ये स्ट्रिंग आगे चल रही थी तब तक मेरे पास कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं था। मैंने अपने सारे रिपीटिंग कैरेक्टर्स एक साथ काटता रहा एंड अपनी लेंथ को चेक करता रहा कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्रोच किया जाता है। एंड अगर समझ नहीं आया एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लो, वीडियो को दोबारा देख लो, बिकॉज ये अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड स्लाइडिंग विंडो का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो सो लेट्स जस्ट लुक ओवर द कोड एंड कोड काफी सिंपल था तो इसलिए मैंने फटाफट बस आपको दिखा दिया। कोड में एक्चुअली क्या है कि यू हैव अ मैप एंड हमारे पास ith पॉइंट है, jth पॉइंट है विच इज ऑन द स्टार्टिंग, जो कि स्लाइडिंग विंडो का एक बेसिक बेसिक स्टफ है। एंड उसके बाद हमने एक मैक्सी रखा है जो कि हमारी मैक्सिमम लेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, राइट। उसके बाद एन लेंथ, सिंपल स्टफ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लोग जब भी हमारा वाइल लूप चलता है तो हमने अभी राइट नाउ यहाँ से एस से स्टार्ट किया है, सॉरी जे से स्टार्ट किया है एंड अब यहाँ पे जब जे ट्रैवर्स कर रहा है तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो ट्रैवर्स कर रहा है वो अपने मैप के अंदर वो वर्ड डालता रह रहा है। तो हर कैरेक्टर की जो काउंट है वो हम अपने मैप में स्टोर कर रहे हैं। सो मैप एस ऑफ जे प्लस प्लस दैट मीन्स कि उस मैप के अंदर उस कैरेक्टर को प्लस प्लस कर दो, कर दिया, बहुत बढ़िया।
उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा दो इफ दिस इज ग्रेटर देन 1। ये मेरी बात समझो कि मैप के अंदर इट इज ऑलवेज कि हम लोग कि जिस पॉइंट को बढ़ाएंगे वही पॉइंट हमें प्रॉब्लम रेज कर सकता है। एंड अगर वही पॉइंट हमें प्रॉब्लम रेज कर रहा है एंड अगर हम उसे रिजॉल्व कर दें, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और पॉइंट रेज करेगा तो वो सिंगल पॉइंट ही होगा जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम 1 है जो कि हमारे फर्स्ट इक्वेशन में आई है, एंड अगर हमने इसे अपनी फर्स्ट इटरेशन में रिजॉल्व कर दिया, तो सेकंड इटरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारी पहली या एक लौती प्रॉब्लम होगी। सो दैट मीन्स मैं अपनी हर प्रॉब्लम को साथ साथ रिजॉल्व कर रहा हूं। इसीलिए आई कैन से दिस कि अगर मेरा मैप एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि अगर मैं इसे कम कर दूं तो मेरी पूरी की पूरी एरे एक सारे के सारे नए या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ होगी। आई होप अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगी, यहाँ पे जब तक i इज स्मॉलर देन या इक्वल टू j एंड मैप ऑफ j इज नॉट इक्वल टू 1, तब तक चलाते रहो और मैप ऑफ माइनस माइनस कर दो, i को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद जस्ट मैक्सी j माइनस आई प्लस 1, तो वो लेंथ हो गई, लेंथ को प्लस प्लस फर्दर j को प्लस प्लस कर दो एंड उसके बाद आप मैक्स को रिटर्न। सो इट वाज अ वेरी प्रीटी बेसिक कोड। सो मतलब इसका जो अप्रोच है वो बेटर, वो बहुत अच्छी से समझ आनी चाहिए। कोड तो मेरे हिसाब से बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। So I hope you guys like this video and please यार do comment that anything आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है या कोई भी डाउट्स हो तो do comment, ताकि मुझे पता चलेगा कि वीडियोस कैसी बन रही हैं। थोड़ा सा वीडियोस का भी मुझे आइडिया दो। So thank you very much for watching this video। हर हर महादेव।